साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी का महत्वपूर्ण सिद्धांत, वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको हम देखेंगे। तो हम ये देख चुके हैं कि क्वांटम थ्योरी जो है, क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, वो अपने आप में एक प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है, एक संभावनात्मक थ्योरी है, प्रायिकताओं पर आधारित है। तो संभावनात्मक जो विज्ञान की ये महत्वपूर्ण कड़ी जो है, वो है अनिश्चितता सिद्धांत। और अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी आणविक निकाय की व्याख्या करने वाले भौतिकीय युग्म की दोनों परस्पर विहित संयुग्मित चर राशियों का एक साथ एक समय पर पूर्ण यथार्थता से मापन संभव नहीं है। इन राशियों के मापन में अनिश्चितता का गुणनफल कम से कम कितनी कोटि का होता है? h क्रॉस की कोटि का होता है। अब विहित संयुग्मी चरों की यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो दो विहित संयुग्मी चर हैं किसी भी निकाय के, और निकाय कैसा? आणविक निकाय। क्यों हम कह रहे हैं आणविक निकाय? क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स लागू ही उन कणों पे होती है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं, यानी कि हम सूक्ष्म निकायों की इसमें बात करते हैं, जो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स लगती है वो आणविक निकायों पे लगती है। तो इसलिए जो हम अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वो भी आणविक निकायों के लिए कर रहे हैं, या फिर ऐसे निकायों के लिए जिनके के लिए वेग, जिन कणों का प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऐसे निकाय, ऐसे आणविक निकाय में अगर मैं दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स का मापन करने जा रही हूँ तो उन दोनों कैनोनिकल कॉन्जुगेट्स वेरिएबल का मापन मैं एक साथ एक ही समय पर पूर्णतः निश्चितता से नहीं कर सकती। अगर मैं एक टर्म को परफेक्टली डिफाइन कर सकती हूँ तो दूसरे में मेरी अनिश्चितता उतने ही मापन में बढ़ जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि उसी समय मापन किया जाना चाहिए, यानी समकालिक मापन की मैं बात कर रही हूँ। तो दो विहुत संयुग्मी चरों का किसी भी आणविक निकाय के लिए समकालिक साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है कि हम उनको बहुत एक्यूरेसी से दोनों को नाप सकेंगे। अगर एक को मैं एक्यूरेसी से नापूंगी तो दूसरे की अनिश्चितता, दूसरे के मापन की जो अशुद्धता है वो उतनी ही बढ़ जाएगी, अनिश्चितता उतनी ही उसकी बढ़ जाएगी। अब ये विहित संयुग्मी चर क्या हैं? तो गणितीय रूप से अगर मैं देखूं तो विहित संयुग्मी चर एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। हम उनको एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। किस रूप में लिख के? फोरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में लिख के हम इनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब विहित संयुग्मी चर जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जिसका हम साइमल्टेनियस एक्यूरेटली मापन नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से चर हैं? तो वो हैं, एक तो पहला है कण की स्थिति और कण का संवेग। शर्त ये है कि संवेग उसी दिशा में मापा जाए, दूसरी दिशा में नहीं। तो उसी कण की स्थिति और उसी दिशा में उसका संवेग, ये दोनों संयुग्मी चर होते हैं। और कण की कोणीय स्थिति और कण का कोणीय संवेग भी विहित संयुग्मी चर हैं। कण की ऊर्जा और समय, ये क्या है? आपस में विहित संयुग्मी चर हैं जिनका मापन एक ही समय पर एक ही पूर्ण यथार्थता से हम नहीं कर सकते हैं। एक ही स्थिति पर एक ही समय पर इनका पूर्ण मापन एक साथ शुद्धता से नहीं किया जा सकता, अनिश्चितता इनमें बनी रहेगी। ये किसका प्रिंसिपल है? अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये अनिश्चितता की कोटि किसकी होती है? h क्रॉस की कोटि की। और h क्रॉस का मान हम जानते हैं बहुत छोटा होता है। और अगर मैं क्लासिकल में बात करूं तो h क्रॉस का मान लगभग इतना छोटा है, 10⁻34 में हम इसको लिखते हैं। तो ये क्लासिकल निकायों के लिए तो लगभग शून्य है। इसलिए अगर मैं क्लासिकल निकायों के लिए अनिश्चितता सिद्धांत की बात करूंगी तो ये सब बजाय h क्रॉस ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस के ये हो जाएंगे 0 के बराबर। और 0 का मतलब ये है कि उनका निश्चितता से मापन किया जा सकता है। जिनकी अनिश्चितता 0 हो गई, इसका मतलब उन सब चार राशियों का मापन हम शुद्धता से एक साथ कर सकते हैं। इसलिए क्लासिकल में हमें जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि आपके पास इसमें जो अनिश्चितता का मान है वो हम कह देते हैं h क्रॉस की कोटि का होता है। और जो h क्रॉस है वो लगभग क्लासिकल निकायों में 10⁻30 तो शून्य के बराबर है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए? आणविक निकायों के लिए या स्थूल निकायों के लिए, सूक्ष्म निकायों के लिए। तो स्थूल निकायों पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें देखने को नहीं दृष्टिगोचर होता है, जबकि आणविक निकायों पर चूंकि वहाँ पर जो डायमेंशंस होते हैं वो 10⁻- की ही कोटि के होते हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम इसे, जो पहला मेरा ये अनिश्चितता का सिद्धांत है, उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? डेल्टा x डेल्टा px इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस।
ये x दिशा में, इसी तरह y में, और इसी तरह मैं इसको z दिशा में लिख सकती हूँ। यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि कण का संवेग उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में उसकी स्थिति का मापन किया जा रहा है, तभी अनिश्चितता सिद्धांत लागू होगा। तो इसका मतलब डेल्टा x का डेल्टा पी वाई का और डेल्टा x और डेल्टा पी जेड का अगर मैं देखूँ तो इसमें अनिश्चितता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी कि x का पी वाई के साथ और x का पी जेड के साथ यथार्था से मापन में, समकालिक मापन में कर सकती हूँ। इसी तरह y का पी जेड के साथ और y का पी एक्स के साथ भी मापन में कर सकती हूँ। यानी z के साथ पी एक्स का मापन कर सकती हूँ शुद्धता से, और z के साथ पी वाई का मापन भी शुद्धता से कर सकती हूँ, लेकिन z का पी जेड के साथ मापन में शुद्धता से नहीं कर सकती हूँ। तो ये है आपके पास किस तरह से अनिश्चितता सिद्धांत है स्थिति और संवेग के लिए। अब हम क्या देखते हैं, कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति के लिए क्या हो जाएगा कि डेल्टा x दिशा के लिए डेल्टा एल एक्स, डेल्टा थीटा एक्स क्या बता रही है, कोणीय स्थिति, डेल्टा एल एक्स क्या बता रहा है, कोणीय संवेग। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इसकी कोटि क्या होनी चाहिए अनिश्चितता की, h क्रॉस के कोटि की होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस। इसी तरह y दिशा में और इसी तरह z दिशा में। अब इसी तरह यहाँ भी अगर मैं कहूँ तो Lx का मापन मैं कर रही हूँ अगर थीटा वाई के साथ या थीटा जेड के साथ, तो ये मापन मैं समकालिक मापन यथार्थता से कर सकती हूँ, क्योंकि इस अनिश्चितता का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह एल वाई का मापन मैं थीटा एक्स और थीटा जेड के साथ कर सकती हूँ, थीटा वाई के साथ अनिश्चितता प्रिंसिपल लगेगा। एल जेड का थीटा जेड के साथ मापन कर सकती हूँ, अनिश्चितता का मान आएगा वहाँ पर, लेकिन इसका मापन शुद्धता से मैं थीटा एक्स और थीटा वाई के साथ कर सकती हूँ। अब तीसरा मेरे पास है संयुग्मित संयुग्मी चर ऊर्जा और समय का। तो मेरे पास किस तरह से लिखा जाएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा ई डेल्टा टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस, जहाँ डेल्टा ई क्या है, किसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा की अनिश्चितता है, और डेल्टा टी क्या है, उस ऊर्जा स्तर में पार्टिकल, जिसे हम सामान्यतः इलेक्ट्रॉन कहूँगी मैं यहाँ पर, पार्टिकल कोई भी हो सकता है, किसी भी ऊर्जा स्तर में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ फिलहाल मैं किसकी बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन की। तो उस ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन का आयुकाल कितना है। तो अगर मैं किसी भी निकाय के लिए ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हूँ, तो ग्राउंड स्टेट में जो पार्टिकल है वो अनंत काल के लिए बना हुआ रह सकता है। इसलिए डेल्टा टी अनिश्चितता का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वो अनंत अवस्था के लिए उसमें रह सकता है। इसलिए ऊर्जा की अनिश्चितता का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी ऊर्जा का सटीक मापन संभव है। अब उत्तेजित अवस्था की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो आयुकाल होता है परमाणु का वो 10⁻⁸ सेकेंड है। इसलिए अनिश्चितता की कोटि एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी हो गई, डेल्टा टी बराबर 10⁻⁸ सेकेंड हो गई है। और जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ऊर्जा की अनिश्चितता का कोटि अगर मैं निकालूँ तो h क्रॉस अपॉन डेल्टा टी। तो ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट का मान मैंने यहाँ रख दिया है 1.054 इंटू 10⁻34, और डेल्टा टी जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जो पार्टिकल की अनिश्चितता है समय की, उसका मान मैंने रख दिया है 10⁻⁸ सेकेंड है। तो यहाँ से ऊर्जा की अनिश्चितता की जो कोटि मुझे मिलती है वो मिल जाती है 1.054 इंटू 10⁻26 जूल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम निकालते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 6.587 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये और कुछ गुण हैं अनिश्चितता सिद्धांत को मैं कैसे और परिभाषित करती हूँ कि अनिश्चितता को कण के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। ये एक अपने आप में निकाय का निहित गुण है कि उस पर अनिश्चितता सिद्धांत लगेगा ही लगेगा। अब अनिश्चितता सिद्धांत की महत्ता ये हम पहले भी देख चुके हैं, केवल उन निकायों में है जिनके आकार आणविक आकार के तुल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि एच क्रॉस कैसी राशि है, एक बहुत अल्प राशि है जिसे क्लासिकल निकायों के लिए शून्य माना जा सकता है। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि अगर किसी एक राशि का किसी क्षण सार्थकता से मापन होगा तो दूसरे राशि के मापन में उतनी ही अनिश्चितता बढ़ती जाएगी। कब बढ़ती जाएगी? जब ये दोनों चर परस्पर, ये दोनों राशियाँ कैसी होंगी, विहित संयुग्मी राशियाँ होंगी। अब यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि जो स्थूल कणों का आकार है आणविक से आकार से बहुत बड़ा होता है और इनके द्रव्यमान भी अधिक होते हैं, इसलिए संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसलिए स्थूल कणों पर अनिश्चित सिद्धांत लागू होता हुआ प्रेक्षित नहीं होता, परंतु सूक्ष्म निकायों पर इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यानी आणविक निकाय कैसे हैं, सूक्ष्म निकाय हैं, इसलिए उन पर क्वांटम मैकेनिक्स और अनिश्चितता का सिद्धांत लगता है। लेकिन जो स्थूल निकाय हैं, बड़े निकाय हैं, क्लासिकल निकाय हैं, उन पर अनिश्चितता का सिद्धांत प्रेक्षित नहीं होता। और अनिश्चितता का जन्म कहाँ से हुआ है? कण की ड्यूअल नेचर से हुआ है कि उसमें पार्टिकल नेचर भी है और उसमें कण प्रकृति भी स्थित है, ऐसा कह सकते हैं हम। और अगर मैं
एक्स पी एक्स के मापन की बात कर रही हूँ, तो मान लो डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है, यानी कण की स्थिति कैसी है, चूँकि डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो कण की स्थिति की अनिश्चितता अगर बहुत कम है, अनिश्चितता कम होने का मतलब कण की स्थिति वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है इसलिए लैम्डा को हम क्या कर सकते हैं, प्रिसाइसली मेज़र नहीं किया जा सकता है। और अगर कण को लैम्डा को हम प्रिसाइसली मेज़र नहीं कर सकेंगे तो आपके पास लैम्डा का भी जो संवेग है वो भी सुपरिभाषित नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि चिर सम्मत सांख्यिकी की जब मैं बात करती हूँ तो ये हमने पहले ही देख लिया है कि एच क्रॉस इज टेंडिंग टू जीरो है, इसलिए एक्स और पी एक्स ये अनिश्चितता जीरो होने से इन दोनों का प्रिसाइज मापन संभव है। अब क्वांटम यांत्रिकी में एच क्रॉस का इसका मतलब क्या है, पूरा सेंट्रल रोल है, इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम ये कहते हैं कि डेली लाइफ में भी हमें अनसर्टेनिटी सिद्धांत का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एच क्रॉस की तुलना में जो भी डेली लाइफ में मेरे पास डायमेंशंस होते हैं वो एच क्रॉस की तुलना में बहुत बहुत अधिक होते हैं, इसलिए डेली लाइफ में हम क्वांटम यांत्रिकी का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसे हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। और अनिश्चितता सिद्धांत का एक और बात यह है कि ये विहित संयुग्मी चरों के अलावा किसी और पर नहीं लगता है, ये हमें ध्यान रखना है कि, और ये भी हम देखते हैं कि ये विहित संयुग्मी चरों के उपयुक्त मापन पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, वरना इनके समकालिक मापन पर प्रतिबंध लगाता है। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि अनिश्चितता सिद्धांत क्या करता है कि हम x का मापन भी कर सकते हैं, px का मापन भी उपयुक्तता से कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब हम उनको अलग अलग समय पर मापें, उनका समकालिक मापन नहीं किया जाए। ये शर्त जो अनिश्चितता की लग रही है वो केवल किसके लिए लग रही है, जब हम एक साथ एक समय पर दोनों राशियों को मापना चाहते हैं निश्चितता से, तब हमारे पास वो संभव नहीं होता। यानी अनिश्चितता का सिद्धांत सिर्फ किसके लिए है, जब हम विहित संयुग्मी चरों का एक साथ एक समय पर मापन करना चाहते हैं तब हमारा अनिश्चितता का सिद्धांत लगता है। अगर हमने एक राशि को किसी एक समय पर नाप लिया है और दूसरी राशि का मापन हम किसी दूसरे समय पर कर रहे हैं, यानी कि x को मैंने एक समय पर नाप लिया और px को मैं किसी दूसरे समय पर निकाल रही हूँ, बहुत बाद के या बहुत पहले के समय पर मैंने उसको निकाला है, तो उन दोनों का सही मापन उस स्थिति में संभव है। ये शर्त केवल किसके लिए है, समकालिक मापन के लिए है और एक साथ किसी भी राशि के मापन के लिए विहित संयुग्मी चरों पर लग रही है। ये बात हमें समझनी है। और अब हम आगे देखते हैं कि अनिश्चितता सिद्धांत ये बताता है कि किस तरह से किसी भी यंत्र में ये शुद्धता से मापन संभव है या नहीं है, ये तो ये नहीं बताता है, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि किसी भी यंत्र में अनिश्चितता का सिद्धांत फॉलो ज़रूर किया जाता है। यानी कि ये निर्धारित नहीं कर सकता कि हमारे पास इसका समकालिक मापन को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकें, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि हमारे पास कि यथार्थ रूप में जो भी यंत्र नापेगा वो अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करेगा, अगर वो इन विहित संयुग्मी राशियों को मापन के समकालिक मापन कर रहा है तो। एक बार और कि किसी भी यंत्र के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ, किसी भी मेरे पास इक्विपमेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये पाया गया है कि आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है अगर वो दोनों विहित संयुग्मी चरों का समकालिक मापन कर रहा है तो उस स्थिति में अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होगा। यानी कि वो समकालिक मापन शुद्धता से नहीं कर सकता है। हम इसके द्वारा ये नहीं कह रहे कि हम उन यंत्रों की शुद्धता को, समकालिक मापन की शुद्धता को बढ़ा पाएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके पास अनिश्चितता का सिद्धांत वहाँ भी लागू होगा, उस यंत्र के द्वारा फॉलो अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए हम एक दो उदाहरण देख रहे हैं, प्रयोग देख रहे हैं। पहला है आपके पास गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए गामा सारे माइक्रोस्कोप है मेरे पास। यहाँ पे इसका ये अपर्चक द्वारक लगा हुआ है, यहाँ से एक गामा रे किरण आपतित होती है, ये इलेक्ट्रॉन से टकराती है, इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद प्रकीर्णन होती है और मैक्सिमम ये इस अपर्चर से होके ए और बी सिरों से जा सकती है। वैसे इसके अंदर से ही जाएगी तो ही माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाएगी। तो मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो ये है कि ये ए और बी से होकर गुजरेगी। तो ए और बी के साइड ये दो प्रकरणित मैंने गामा किरणें दिखाई हैं जो कि ये लंब से कितना कोण बना रही हैं, अल्फा कोण बना रही हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है वो डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा,
लेमडा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। ये पिछले साल आप ऑप्टिक्स में देख चुके हैं। और जहाँ अल्फ़ा क्या है, कण के द्वारक द्वारा, ये द्वारक क्या है जो इसका अपर्चर है ए बी है, द्वारक द्वारा लेंस की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उस पर एक्चुअली जो कोण बना रहा है ये द्वारक, वो 2 अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा क्या हो गया, उस कोण का आधा हो गया है। अब गामा किरणों को से जो ये स्कैटरिंग हो रही है, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी बदल रही है या वेवलेंथ बदल रही है गामा किरणों की, जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और इसके अपर्चर की ओर जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारक की ओर जाते हैं। तो इसको मैं एक कॉम्पटन प्रभाव के रूप में भी देख सकती हूँ। तो अब मैं निकालना चाहूँगी कि संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो इसके लिए मैंने देखा है कि आपतित फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा डैश है, उसका जो संवेग हो जाएगा, इसलिए डी ब्रॉगली से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा से संवेग हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा डैश। और प्रकरणित जो फोटोन जा रहे हैं उनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, या ओ ए या ओ बी दिशा में जो भी संवेग मिलेगा फोटोन को वो हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। और यहाँ से हम देखें तो फोटोन जो एक्स दिशा में, जो अब एक्स दिशा की अनुदिश हम निकालना चाहते हैं, इन दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जाए भी या बी की तरफ जाए, तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक्स दिशा में कितना संवेग का संरक्षण हम कैसे लागू करेंगे, कितना संवेग स्थानांतरित होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन को, क्योंकि फोटोन की तरंग दैर्ध्य बदल रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने अपना कुछ मोमेंटम इसको दिया है, तो ही इसका मान बदल रहा है टक्कर से। तो यहाँ पर जब वो फोटोन ओ ए के अनुदिश प्रवेश करेगा यानी इस दिशा में जाएगा, तो हम जानते हैं इसके कंपोनेंट्स को मैं बांटूंगी, तो यहाँ पर चूंकि अल्फा कोण यहाँ बन रहा है तो ये कोसाइन कंपोनेंट हो जाएगा और ये साइन कंपोनेंट, और साइन कंपोनेंट की जो दिशा है वो एक्स के विपरीत आएगी, इसलिए जो स्थानांतरित संवेग हो जाएगा वो पी एक्स डैश हो जाएगा। पूर्व का संवेग एच अपॉन लैम्डा डैश माइनस बाद का संवेग है माइनस दिशा के साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मान आपके पास आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा डैश प्लस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा के बराबर। और इसी तरह हम दूसरी दिशा में निकालेंगे, ओ बी दिशा में निकालेंगे, तो ये एंगल अल्फा यहाँ से बन रहा है, तो पुनः ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, लेकिन अब ये एक्स की दिशा में ही आएगा साइन कंपोनेंट, इसलिए जो स्थानांतरित संवेग होगा वो पी एक्स का मान हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा डैश माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। तो नेट जो संवेग की अनिश्चितता हो गई वो कितनी हो गई, इन दोनों के बीच आएगी, तो डेल्टा पी एक्स का मान हो जाएगा डेल्टा पी एक्स डैश माइनस पी एक्स, यानी ये दोनों तो कट जाएंगे एच अपॉन लैम्डा डैश, और बचेगा 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा के बराबर। तो संवेग के स्थानांतरण की अनिश्चितता भी मुझे मिल गई इलेक्ट्रॉन की कितनी है, और इलेक्ट्रॉन की जो विभेदन जो स्थिति की अनिश्चितता है वो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा पर निर्धारित है, इसलिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का मान हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा इंटू 2h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, यानी कि डेल्टा पी एक्स का मान क्या होगा, एच की कोटि का आ गया। और यही अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो यही हम देख रहे हैं कि अनचाहे ही इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारण ने इसके संवेग को क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया, और इस तरह से परिवर्तित किया है कि एक्स और पी एक्स का समकालिक शुद्धता से मापन संभव नहीं है। तो इस तरह से मैं ये देख रही हूँ कि ये जो यंत्र है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है गामा रे सूक्ष्मदर्शी, अपने आप ही किसका पालन कर रहा है, अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि संकीर्ण रेखा से जैसे जब इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है, तो हमें ये जो उदाहरण भी हम देखेंगे वो कौन से देख रहे हैं, आणविक निकायों वाले देख रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता सिद्धांत किस पर लगेगा, आणविक निकायों पर लगेगा। तो अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की संकीर्ण छिद्रा से देख रहे हैं। तो जो छिद्र की चौड़ाई है वो मैंने ए मानी है, तो कण की स्थिति की जो अनिश्चितता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के हम विवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता वाई दिशा में है, तो वो डेल्टा वाई इस अपर्चर के छिद्र के चौड़ाई के बराबर होगी, यानी ए के बराबर होगी। और विवर्तन सिद्धांत से जब ये इस छिद्र से निकलता है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव आ रही हैं जो इस छिद्र से निकलती हैं, तो उनका विवर्तन होता है, और विवर्तन उत्कृष्ट मुझे यहाँ देखने को मिलता है इस पर्दे पर, और पर्दा किस दिशा में है, वाई दिशा में है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो केंद्रीय उत्कृष्ट की चौड़ाई है वो विवर्तन सिद्धांत से किस प्रकार दी जाएगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, और ए है डेल्टा वाई, इसलिए मान हो जाएगा लैम्डा अपॉन डेल्टा वाई। और ये इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन होता है तो विवर्तन प्रतिरूप मुझे वाई दिशा में मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन को जो संवेग का घटक मिल रहा है वो किस दिशा में मिल रहा है, वाई दिशा में। आ किस दिशा से रहा था, एक्स दिशा में, लेकिन विवर्तन होने के बाद इसको घटक कौन सी दिशा में मिल गया है संवेग का, वाई दिशा में, इसलिए डेल्टा पी वाई समवायी घटक की जो अनिश्चितता हो जाएगी वो हो जाएगी पी साइन थीटा के बराबर, क्योंकि ये एंगल थीटा हमने लिया है और इनिशियल संवेग जो था वो एक्स दिशा में था तो पी था, तो इसलिए वाई दिशा में जो कंपोनेंट उसको मिलेगा वो हो जाएगा पी साइन थीटा लंब दिशा में।
तो पी साइन थीटा होगा, तो इसलिए आपके पास साइन थीटा का मैंने मान रख दिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वाई। तो यहाँ से वाई को इधर ले गए, तो डेल्टा पी वाई, डेल्टा वाई का मान क्या हो गया, पी लैम्डा। और डी ब्रोगली सिद्धांत से लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई होता है, इसलिए पी लैम्डा क्या हो गया, एच। तो इसलिए डेल्टा पी वाई डेल्टा वाई का मान एच। तो ये भी क्या हो गया, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इसका मतलब ये भी यंत्र भी बता रहा है कि अगर हम कण के संवेग और कण की स्थिति का समकालिक मापन कर रहे हैं तो कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है, अनिश्चितता का सिद्धांत लागू हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी यंत्र द्वारा मापन संभव है वो अनिश्चितता की कोटि में ही संभव है, उसके अलावा संभव नहीं है। धन्यवाद।